हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे मसल्स क्रैम्प के बारे में। मसल्स क्रैम्प्स क्या होते हैं, मसल्स क्रैम्प्स किस तरह आते हैं और क्या कारण होते हैं मसल्स क्रैम्प्स आने के, आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। मसल्स क्रैम्प्स बहुत कॉमन चीज़ होती है। हर मसल्स हमारी बॉडी की अगर देखा जाए तो हाथ की मसल्स, लेग्स की मसल्स सबसे ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है। हमारी गर्दन की मसल्स हो गई, हम जो भी वर्क करते हैं इधर उधर गर्दन ऊपर नीचे करना, या फिर हाथ की जो मसल्स रहती है, हम हर मसल्स से कुछ ना कुछ वर्क लेते हैं जो कि हमारे स्केलेटन सिस्टम से जुड़ी हुई रहती है। तो ये इन मसल्स में अगर ड्यूरिंग द वर्क ऑब्वियसली वर्क करते हैं तो इसको फ्यूल की ज़रूरत होती है और वहाँ पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। तो कारण क्या होते हैं, अगर उसी विषय पर अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी में हम इसे बांट सकते हैं। सबसे पहले वाइगोरस एक्टिविटी में अगर आपको मसल्स क्रैम्प्स आते हैं, देखा होगा आपने, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो मसल्स क्रैम्प्स आ गया, उसको खेलते टाइम मैक्सिमम लोगों को हैमस्ट्रिंग मसल्स में आता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम कोई मसल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम दौड़ रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबल लगा रहे हैं या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं, तो आपके शोल्डर और चेस्ट की मसल्स में क्रैम्प्स आने की संभावना रहती है। बिल्कुल नॉर्मल रहता है। क्या होता है कि आपकी मसल्स में एकदम से रिजिड हुई लेकिन वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स नहीं हो पाई, तो उस वाली कंडीशन को हम क्रैम्प्स आना बोलते हैं। अब बात करते हैं कि वाइगोरस एक्टिविटीज़ में क्रैम्प्स क्यों आते हैं। वाइगोरस एक्टिविटी में क्या होता है कि जो भी मसल्स रहती है, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपकी मसल्स को फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं बैरियर लग जाता है। जैसे कहीं ना कहीं बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, या फिर प्रॉपरली आपका फ्लूइड इंटेक नहीं रहा, डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में मसल्स क्रैम्प्स आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग बात करते हैं, रेस्टिंग फेज में मसल्स क्रैम्प्स क्यों आते हैं। रेस्टिंग में क्या होता है, रेस्टिंग में अगर आपका वीकनेस हो गई, एज हो गई आपके साथ, ठीक है, एजिंग फैक्टर रहता है, ओबेसिटी हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, प्रॉपर आपका फ्लूइड इंटेक नहीं रहा, तो आपको मसल्स क्रैम्प्स आने की संभावना रहती है। नॉक्टर्नल मसल्स क्रैम्प, नींद में मसल्स क्रैम्प्स आते हैं कई लोगों को। जैसे कई लोग है ना, नींद में एकदम से पेनफुल सिचुएशन होती है होने, फिर उनको मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। कई लोग गाड़ी पर बैठते हैं तब एकदम से उनको, बाइक पर बैठने पर एकदम से पीछे से मसल्स क्रैम्प्स आते हैं, लेग्स में मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। तो ये वाली कंडीशन हमें देखने को जनरली मिलती है। क्या कारण रहते हैं, यही मेन रीज़न होता है। डिहाइड्रेशन, प्रॉपरली आपकी मसल्स एक्टिव नहीं होना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज की कमी होना। तो देखा जाए तो उस मसल्स को एकदम से जोर पड़ता है उस पर, तो उस कारण से मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, अब कॉजेज़ हमने देख लिए। अब सिम्टम्स ऑब्वियसली पेनफुल रहता है, मसल्स क्रैम्प्स एकदम से रिजिड हो जाती मसल्स, और कई बार ये कुछ समय से लेकर, कुछ सेकंड से लेकर कई घंटों तक मसल्स क्रैम्प्स रह सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अब बात करते हैं, कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जो कि मसल्स क्रैम्प्स लाती हैं। जैसे डायूरेटिक्स मेडिकेशन हो गई, अल्जाइमर डिसीज़ में यूज़ होने वाली मेडिकेशन हो गई। तो अलग अलग तरह की मेडिकेशन जो एंटासिड्स होती है उसके कारण भी मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। तो बिफोर इफ़ यू आर प्रोन टू हैविंग द मसल्स क्रैम्प्स, अगर आपको मसल्स क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं तो एक बार डॉक्टर से चर्चा करके अपनी दवाइयों को ज़रूर मॉडरेट करवा लीजिए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। ठीक है, ट्रीटमेंट इज़ वेरी एसेंशियल टू फर्स्ट नो द कॉज। ठीक है, कॉज का हमें जानना ज़रूरी है। अगर वाइगोरस एक्टिविटी में आ रहा है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट आप प्रॉपर करते रहें। ड्यूरिंग दैट टाइम आप है ना अच्छी मात्रा में पानी पीते रहें। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, अगर आप खेल रहे हैं तो फ्लूइड आपका बाहर निकल रहा है, जैसे पसीना निकल रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसकी मात्रा में फ्लूइड रिहाइड्रेशन करते रहें। ठीक है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कंट्रोल करें। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें। डिहाइड्रेशन वाली समस्या, क्रॉनिक डिहाइड्रेशन वाली समस्या होती है तो क्रॉनिक डिहाइड्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल अच्छे से करें। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से विटामिन्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी और विटामिन B12 की कमी से भी आपको मसल्स क्रैम्प्स आने की संभावना होती है। तो मसल्स क्रैम्प्स के लिए आपको इसका प्रॉपरली न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो हमारी डाइट में होना चाहिए, या फिर हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये था मेनली मसल्स क्रैम्प्स के बारे में, और आगे इसके बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में अभी हम इतनी ही बात करेंगे। साथ ही इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में भी इन फ्यूचर
बात करेंगे। होप सो अभी तक के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज़। जय हिंद, जय भारत।